न्यू ईयर की रात हिना और खुशी दोनों बहनों ने अपने सपनों का विजन बोर्ड बनाया। बहुत सारे गोल सेट किए और विजन बोर्ड को वॉल पे लगाया। टाइम गुजरता गया। जनवरी, फरवरी, मार्च और अब नवंबर था। 11 महीने फुल मस्ती और चिल में गुजारने के बाद दोनों बहनें विजन बोर्ड के सामने रिग्रेट लिए खड़ी थी। हिना ने सोचा कि 30 दिन में क्या ही हो जाएगा, नया साल आएगा तो दोबारा से स्टार्ट करूंगी। लेकिन खुशी ने अपने आप से कहा कि वो नए साल की शुरुआत रिग्रेट से नहीं करेगी, बल्कि इन 30 दिनों में अपना बेस्ट देगी, अपने गोल्स पे फोकस करेगी और दिल लगा के काम करेगी। उसने हिना को भी बोला कि कुछ कर ले यार, पर हिना ने मजाक उड़ा के इग्नोर किया कि पूरा साल तो तुझसे कुछ हुआ नहीं, अब 1 महीने में तू कौन से झंडे गाड़ेगी। फिर से न्यू ईयर का दिन आया। हिना दोबारा से विजन बोर्ड बनाने लगी, बट खुशी वो अपने ख्वाबों को 90% पूरा कर चुकी थी और वो अपनी बेस्ट वर्जन थी। उसने प्रूव कर दिया था कि 30 डेज बहुत होते हैं कुछ करने के लिए। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे इजी स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है, और इन्हें फॉलो करने के बाद आप भी खुशी की तरह 30 डेज में अपना कमबैक कर पाओगे। अब एक लंबा और गहरा सांस लेके कमेंट करो कि आई एक्सेप्ट दिस 30 डेज चैलेंज एंड लेट्स बिगिन। वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है? 30 डेज अगर आप ये कर सके तो कुछ और करने का जरूरत बचता नहीं। नंबर 1, सेट स्क्रीन लिमिट। कील न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखा है कि ज्यादा स्क्रीन और मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग से आपकी लाइफ का रियल फोकस चला जाता है, और जो इंसान अपनी स्क्रॉलिंग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। बट हमें तो सुबह उठने के बाद से लेकर सोने से पहले तक फोन चाहिए होता है, क्योंकि स्क्रॉलिंग के बगैर हमें कहाँ नींद आती है। हमारा तो खाना ही हजम नहीं होता जब तक हम रील्स ना देखें। मम्मी काम बोलती हैं, बेटा आके चाय के पास खड़ी होना, मैं पापा को कपड़े निकाल दूं, बट हम चाय के पास खड़े हुए भी हाथ में फोन। अरे यार, अपनी ही लाइफ के साथ खेल रहे हो, अपनी लाइफ को अपने ही हाथों से बर्बाद होते देख रहे हो। सुनो, अपने स्क्रीन टाइम को इस हद तक लिमिटेड रखो कि आपकी लाइफ पे इफेक्ट ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया को यूज करना ही बंद कर दो। बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए आपका सोशल मीडिया यूज करना बहुत जरूरी है, लेकिन बाउंड्रीज सेट करो। दिन में 1 या 2 घंटे टाइम दो और खुद से प्रॉमिस करो कि अगले 30 दिन तक आप इस लिमिट को क्रॉस नहीं करोगे। नंबर 2, विन योर टाइम। एक दिन में सबके पास सेम टाइम होता है, यानी 24 घंटे होते हैं। फिर ये डिफरेंस क्यों होता है कि कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं जबकि कुछ लोग नहीं, एंड दैट रीजन इज इफेक्टिवली टाइम। मान लो कि आप सुबह 8 बजे उठते हो, रात 10 बजे सोते हो, तो आपके पास टाइम 14 घंटे है। इन 14 घंटों में से आपको 1 घंटा अपनी ग्रोथ के लिए डेडिकेट करना है। 10 मिनट जर्नलिंग, 20 मिनट स्किल लर्निंग, 15 मिनट स्ट्रेचिंग या वॉक, 15 मिनट रीडिंग या प्लानिंग। एंड बिलीव मी, ये 1 घंटा आपको पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करेगा। सो 30 दिन तक रात को सोने से पहले अपने टाइम को अपने टुमारो टास्क में डिवाइड करो। स्टेप 3, थिंक जस्ट डू। जरा सोचो कि आज के लिए आपने क्या क्या डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एंड आई एम श्योर कि उनमें से आपने कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि आप अभी तक सोच ही रहे हो। और साइकोलॉजी कहती है व्हेन यू मोर थिंक यू एक्ट लेस। आपको सोचने पे नहीं, एक्शन पे बिलीव करना है। जो बोला था कि करूंगी उसे अभी करो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ कि 30 आउट ऑफ 2 रूल अप्लाई करो। यानी कि जब 30 मिनट का काम करना हो तो खुद को बोलो कि बस 2 मिनट कर लेती हूँ, एंड 2 मिनट के बाद आप 100% 30 मिनट तक टिक पाओगे। एंड इस रूल ने मेरी पर्सनली बहुत हेल्प की है। एंड जब भी मेरा वॉइस ओवर, एडिटिंग या स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं ना होता तो मैं अपने आप से कहती हूँ कि बस थोड़ा सा कर लेती हूँ, एंड जब मैं स्टार्ट कर लेती हूँ तो फिर कहती हूँ कि अब कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। नंबर 4, सेट अ रूटीन। रूटीन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में बोरिंग सी लिस्ट आती है, 7 बजे उठना, 8 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे काम। लेकिन नहीं, रूटीन का मतलब परफेक्ट टाइमिंग नहीं बल्कि प्रिडिक्टेबिलिटी होता है, यानी सिंपल और पावरफुल। अब देखो कि अगर आप 7 बजे उठना, 7:30 फ्रेश टाइमिंग, 8 बजे वॉक, 8:30 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे रिलैक्स टाइम, 9:30 बजे स्टडी, इन सब की बजाय अपने सिर्फ मेन टास्क यानी कि वॉक और स्टडी लिखो, तो आपके जहन में होता है कि यार 2 ही तो काम है, अभी हो जाएंगे। और अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो एक लंबी लिस्ट देख के ही आप सोचने लगते हो कि इतना ज्यादा काम मुझसे तो नहीं होने वाला। सो अभी अगले 30 दिन की रूटीन बनाओ और सिर्फ मेन टास्क लिखो। नंबर 5, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट।
बहुत टाइम लाइफ में हम स्टक इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं या हमें कौन सी चीज़ पसंद है, किस में हमें इंटरेस्ट है। एंड इंटरेस्ट कोई वन परफेक्ट पैशन नहीं होता, इंटरेस्ट होता है जो आपको लाइव फील करवाए। एंड हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इंटरेस्ट डिस्कवर करने से पहले रिजल्ट इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, जैसे इससे पैसा बनेगा कि नहीं, इससे फ्यूचर सेफ होगा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गई तो। और इन सब थॉट्स की वजह से हम अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। अब आपको करना ये है कि अपने आप को फ्रीडम दो कि आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो, फिर जो चीज आपको खुशी देगी वही आपकी डायरेक्शन होगी और आपको इसे एक्सप्लोर करना है। नंबर 6, हील योर माइंडसेट। जितनी मर्जी हम रूटीन, गोल्स, हैबिट्स या डिसिप्लिन की बातें कर ले, लेकिन अगर आप अंदर से थक चुकी हो, हर्ट हो, अफेड हो या इनसिक्योर हो तो कोई रूटीन काम नहीं करेगी। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को हील करना होता है। एंड हीलिंग का सबसे पहला पॉइंट होता है खुद को फील करने की परमिशन देना। अगर आप हर्ट हो तो फील इट, अगर आप कंफ्यूज हो अलाउ इट, अगर आप प्लान से पीछे हट रहे हो तो एक्सेप्ट इट। एंड जब आप ये फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड की हैवीनेस कम होना शुरू हो जाती है। नंबर 7, स्टे लॉयल टू योर फ्यूचर सेल्फ। इस पूरे चैलेंज का लास्ट स्टेप बहुत सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है, एंड दैट इज स्टे लॉयल टू द पर्सन यू वांट टू बिकम। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन तभी स्टार्ट होता है जब आप अपने पास्ट से नहीं फ्यूचर से अटैच होना शुरू होते हो। और सुनो मेरी बात, आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है तो उसे कभी एम्बैरेस मत करना। और मुझसे प्रॉमिस कर कि आप इन 7 स्टेप्स को नेक्स्ट 30 डेज तक मिस नहीं करोगे। और कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो एंड तक देखी है। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।